ओ। हाँ बोलो भाई। हेलो। हाँ हाँ जी बोलो। प्रणाम। हाँ बोलो। अरे सुनो, संचालन दो पहले। मैंने कहा दोबारा दो। जी जी। हाँ बोलो दो। हेलो। हाँ बोलो। जी। सभी मित्रों का स्वागत है। आज डॉक्टर उमेश सिंह वैद के साथ मिस सना जुड़ रही है, जो उनसे अपने मन से जुड़े प्रश्नों का उत्तर चाहेगी मिस्टर उमेश सिंह वैद से। आइए सुनते हैं। हाँ बोलो सना। हेलो पवन जी। तो जैसे कि मैंने आपके वीडियोस में देखा और सुना, आपने एक लाइन बोला उसमें कि कुरान बताता है कि वो विश्व शांति का प्रतीक कराता है, विश्व बंधुत्व का सिखाता है। तो ये विश्व बंधुत्व होता क्यों नहीं है? और आपने ये बात भी कहा कि इस्लाम तलवार की नोक पे फैला, जबकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब वो सिर्फ शांति से हम लोगों का इस्लाम को फैलाना चाहते थे। वो कभी भी तलवार की नोक से या फिर दंगे फसाद करके या ऐसा करके वो हम लोगों का इस्लाम को फैलाना नहीं चाहते थे। वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना डिसिप्लिन के साथ एंड बहुत ही से हम लोगों का इस्लाम को उन्होंने फैलाया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का इस्लाम को उन्होंने तलवार की नोक पे फैलाया। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों का इस्लाम तलवार की नोक से फैला? ठीक सना, पहले तो मेरा जो पहला वीडियो है, पहला प्रश्न तुम लोगों का था। पहला जी प्रश्न जिसमें मैंने बताया था कि धर्म और वो अंधों को रास्ता बताने वाला, उसमें मैंने इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा दिया है। देखो ये इस और दूसरे में मैंने ये भी बताया कि किताबी पंथ तीन है: ईसाइयत, यहूदी और तीन, क्यों तीन चार पाँच, पाँच सात हैं। किताबी पंथ का अर्थ होता है कि एक किताब पर चलने वाला, एक जिसका प्रणेता हो, चलाने वाला हो, वो किताबी पंथ। और दूसरे जो प्रकृति के नियमों को मानकर चलने वाला, हम एक बार कहने के लिए हिंदू धर्म को ले लेते हैं। प्रकृति के नियमों को मानकर चलने वाले का मतलब ये है कि प्रकृति में जिस जिस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, प्रकृति का अर्थ ये है कि मानव की अपनी प्रकृति, मानव की अपनी सोच। मानव तो निरंतर सोच को बदलते बदलते आज यहाँ तक आया है ना कि हम संवाद कर रहे हैं। इतने युगों में कितना बदला है मानव। तो मानव की बदलती स्वरूप के साथ में उसकी पूजा पद्धतियाँ, उसके सोचने का ढंग, वो सब बदलता है। जैसे हिंदुओं में पहले सती प्रथा थी, बाल विवाह थे, तो ये सब बदले। हिंदुओं में मूर्ति पूजा के विरोध में खुद ही आर्य समाज वगैरह बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी, और वो सफलतापूर्वक काम कर रही हैं आज। आज आर्य समाज के ही प्रतिनिधि हैं रामदेव जी। तो मेरा कहना यह है, मेरा बताना यह है कि जो दो पंथ हैं उनका जो विशेष अंतर है, उसको समझने से इसका भेद खुल जाता है कि जो किताबी पंथ जितने हैं, उनके पास ये एक मजबूरी होती है कि उस किताब से बाहर नहीं जा सकते वो। तो कुरान में ऐसा कह दिया गया है कि भाई ऐसा करोगे तो जन्नत मिलेगी, और ऐसा न करोगे तो दोजख मिलेगी। और जन्नत में जो आदमी की
जो क्षुद्र कामनाएं होती हैं, जैसे एक आदमी की कामना होती है कि उसको बहुत सुंदर औरतें भोगने के लिए मिले, तो ये कह दिया कि जन्नत में 72 हूरें मिलेगी। हूरें मतलब बहुत सुंदर स्त्रियां, और वो शराब के झरने बहते हुए मिलेंगे, जितनी चाहो उतनी पियो। जबकि शराब हराम है मुसलमान के लिए। मुसलमान के लिए शराब इस जन्म में हराम है। और इस्लाम चूँकि पुनर्जन्म मानता नहीं है, इसलिए पुनर्जन्म का अपने कर्मों को खुद भोगने का वहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जबकि भारत में जितने भी पंथ निकले भारत से, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, या और भी कई सारे हैं, वो सारे के सारे सब के सब कर्म फल और पुनर्जन्म मानते हैं। तुम आश्चर्य करोगी सना कि अधिसंख्य मुसलमान, ज़्यादा संख्या में, ये मन ही मन मानते हैं कि हाँ पुनर्जन्म है और अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलेगा। कहते नहीं है। कहते क्यों नहीं है कि कुरान में मना है। दूसरा एक उदाहरण लो कि संगीत किसको नहीं अच्छा लगता। मैं समझता हूँ कि तुमको भी अच्छा लगता है, लेकिन संगीत कई हदीसों में और पाप है, हराम है। गीत, संगीत, नृत्य, ये सब जितनी कलाएं हैं ना, और हिंदुत्व में ये कलाएं बहुत बड़ी। हिंदुत्व में तो संगीत हो, नृत्य हो, ये सारी शिव से जुड़ती हैं। नृत्य कर करके हम शिव बने, हमारा जो परम देवता है उसको प्राप्त हो जाते हैं। संगीत का आलाप उठाते उठाते और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है मौलिक। इस फ़र्क के कारण और किताबी पंथों के लिए आवश्यकता होती है कि वो या तो तलवार से या छल से, जैसे ये ईसाइयत जितनी फैली वो छल से फैली। भारत में जितनी ईसाइयत फैली वो आदिवासी क्षेत्रों में, जो भोले वाले कुछ नहीं जानते, उनमें छल करके ईसाइयत फैली। तो ये एक अंतर्भूत मजबूरी है। अंतर्भूत मतलब इनबिल्ट। ये जो ताने बाने में, कुरान का पूरा ताना बाना ऐसा है, तुम कभी पढ़ो और कभी अवसर मिलेगा। मेरी कठोपनिषद की क्लास शुरू हो रही है, तो उसमें भी अगर तुम्हारी रुचि हो, टाइम हो, तो और तुमको किताब लिखनी है, इसलिए भी शायद तुमको जुड़ने का बने मौका, तो मैं बार बार इशारा करूँगा कि देखो फ़र्क क्या है। कठोपनिषद से लेकर अब तक हम संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, और हमारे गीता के नए नए वर्जन, नई नई टीकाएँ, समीक्षाएँ आती रहती है। कुरान की इतनी जल्दी नहीं आ सकती। और हमारी गीता पर कोई भी चर्चा करे हम स्वागत करते हैं, कोई भी चर्चा करे। कुरान पर एक हिंदू को बोलने का अधिकार नहीं है, और अगर बोलना ही है तो मुल्ला की मौजूदगी में, जो आलिम है उनकी मौजूदगी में, और वो जैसा कहें वही तर्जुमा होगा। और मैं तो बहुत विद्वान नहीं हूँ कुरान का ना, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, न कुरान का हूँ, न उपनिषदों का हूँ, न गीता का हूँ। मैं तो एक रिसर्चर हूँ। मैं खाली विज्ञान और अध्यात्म और वर्तमान का जो मनोविज्ञान है उसके साथ कनेक्टिविटी देखता हूँ। ये कनेक्टिविटी जो है वो इस प्रकार है कि आदमी समस्याओं से मुक्त कैसे हो। मेरे लिए हिंदू या मुसलमान या कुरान या उपनिषद, इन सब का इतना ही फ़ायदा है कि अगर वो आदमी को सुख देते हैं तो वो तो काम के हैं, नहीं सुख देते हैं तो मेरी बला से भाड़ में जाए। मैं खोज करता हूँ भाई, और मैं ऐसे ही नहीं छोड़ देता। ऐसे ही किसी को भाड़ में नहीं भेज देता बेटा, ऐसे ही नहीं भेज देता। 9 मिनट हो रहे हैं, इतनी देर में अगर तुमको कुछ पूछना है, कोई प्रश्न बनता है तो पूछ लो। कोई प्रश्न बनता है सना? कोई प्रश्न बनता है मेनका? तो फिर मैं ऐसा मानता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ इसको, कि मोहम्मद साहब की कामना थी कि ये शांति फैलाने वाला पंथ है। ये शांति फैलाने वाले पंथ के पीछे एक बात बंधी हुई है, शर्त है कि सारे के सारे लोग ये माने, जो पहला है, पहली आयत है, जो कलमा पहला है, सबसे पाक है, सबसे मुकद्दस है,
ला इल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मद उर रसूलुल्लाह। इसके बाद इसका विस्तार है कुरान की सारी आयतें, किसी भी सफ़े में कोई भी आयत, तो उसमें कई सारी आयतें हैं, जैसे मैंने बताया 30 से 33% जो हैं वो बहुत प्यारी हैं, बहुत गहरी सच्चाइयाँ उसमें वर्णित है। लेकिन बाकी सारी जो आयतें हैं वो उस समय के कबीलाई समाज को एक दिशा में चलाने के लिए उनको भय और प्रलोभन दिए गए, वैसी आयतें बनी हुई हैं। तो उनके लिए वो सारा का सारा सूत्र सब दिए हुए हैं कि भाई इस प्रकार से काफिरों को मारो, छल से मारो, सब दिया हुआ है। इस तरह से उनकी लोंडियों को जो है अपने गुलाम करो, उनसे बच्चे पैदा कराओ। और औरत के बारे में सीधा है कि ये तुम्हारी खेती है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो इनसे। और इसीलिए हालांकि आजकल ज़्यादातर मुसलमान एक ही शादी करते हैं, लेकिन जायज़ है अभी भी 4 शादी, जायज़ है। हिंदुओं में नहीं जायज़ है। हिंदुओं में एक शादी के बाद दूसरी करनी हो तो धर्मेंद्र ने जैसे किया हेमा मालिनी से, तो उनको अपना धर्म बदल करके बताना पड़ेगा कि बड़ा पड़ा कि हम दोनों मुसलमान बन गए हैं। लेकिन वो तो कहने के लिए बने। जैसे आज कहने के लिए प्रेम प्रसंग में आकर के बहुत सारे मुस्लिम युवक जो हैं अपना हिंदू नाम रख लेते हैं, बहुत सारे। हमारा तौफीक, उसने निहार नाम रखा हुआ है, बहुत सीधे सीधे। अब मैं उसको पूछूंगा भैया तौफीक नाम में क्या तकलीफ है कि तुमको निहार क्यों रखना पड़ा? दिलीप कुमार नाम क्यों रखना पड़ा? अब उसका नाम तो कुछ दूसरा है, यूसुफ है। तो उस समय भारतवर्ष में पार्टीशन के बाद ये ट्रेंड बन गया कि भाई हिंदू नाम रखे बिना हमारा चलेगा नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे मुस्लिम संख्या बढ़ रही है, मैं तुमको एक वीडियो आज इसको भेजूंगा मेनका को, तुम्हारे साथ भी शेयर कर लेगी वो, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसले का जिक्र है। तुम देखना, दंग रह जाओगी। देखो बेटा, तुम लोग बच्चे हो और एक सीमित परिवेश में उतना ही तुम पढ़ सकते हो जितना तुमको अलाउड हो, उससे ज़्यादा न पढ़ सकते हो न पूछ सकते हो। जबकि मेनका जिस परिवेश में है वो बंधन नहीं है उस पर, उसके माता पिता उस पर बंधन नहीं डालते कि तुम्हारा मुसलमान दोस्त कैसे है और तुम साथ पढ़ती हो, तो नहीं है। तुम खुद देखो कि तुम्हारे घर में ये अलग बात है कि आजकल के युवा लोग ऐसे बंधन नहीं मानते, अलग बात है ये। मैं स्वीकार करता हूँ कि आजकल की युवा पीढ़ी जो है, लड़के लड़कियाँ इस तरह के बंधन को नकारती है। लेकिन फिर भी समाज के बंधनों को मानना, मैंने कहा ना, अनुशासन है। परिवार के लिए बात मानना। मैं तौफीक के बारे में जब सुना कि वो अपनी बीमार माँ की सेवा के लिए घर के काफ़ी काम करता है, मैं खुश हो गया भाई। मैं ये एक बहुत प्यारी बात तौफीक के बारे में मैंने जानी। मैं रिसर्चर के नाते देखता हूँ सना, और देख करके वर्तमान में जो मानव को सुखी बना सके, जिससे आपस में झगड़े कम हो। दंगों से कौन सुखी होता है भाई? कोई सुखी नहीं होता, दंगों में कोई नहीं जीतता। मारेगा हिंदू, मरेगा इंसान, मरेगा मुसलमान तो भी मरेगा इंसान। न हिंदू मरता है न मुसलमान मरता है सिर्फ इंसान। मरने वाला इंसान होता है बेटा, और इंसान बहुत कीमती होता है। खुदा की ये सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी रचना है। ये शरीर कितना शानदार बना हुआ है, देखो इसके तंत्र, पाचन संस्थान, रक्त संस्थान। तुम एनाटॉमी पढ़ो, तुम दंग रह जाओगे कि कितना सुंदर यंत्र बना हुआ है ये। इसको सिर्फ इसलिए काट दोगे कि मैं तुम्हारा मत नहीं मानता। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा। ये क्या है भाई? बात करो आपस में, सीधा सर तन से जुदा, क्योंकि तुमको बात करनी नहीं है, बात से भागते हो, समझने को तैयार नहीं हो। और समझने को तैयार हो तो समझा जा सकता है भाई। जैसे मुझे समझ में आता है कि मुसलमान में व्यक्तिगत तौर पर कई सारे गुण होते हैं। मैं कोई झूठ तो नहीं बुलाना सना, समझ में आता है। और तो जो दिखता है उसको कहना बनता है ना, जो समझता है उसको कहना बनता है। जो दिखता है उसका विश्लेषण करता हूँ, बात करता हूँ तुम लोगों के साथ। अगर अपनी कोई गलती होती है तो सुधारता हूँ, ठीक करता हूँ। ये एक प्रोसेस है,
इस रिसर्च प्रोसेस से लगे रहने से मैं आशा करता हूँ सना, भारत के ये प्रश्न हल होंगे। मुझे कल मेनका ने बताया था कि भाई तुम लोग तो अपने आसपास कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं देखते। बेटा अभी एक तो तुम अपने दायरे में बंद हो और बाहर की न्यूज़ शायद सुनने को उतना टाइम नहीं मिलता होगा, या ऐसा मान लेती हो कि नहीं ये तो गलत है। लेकिन बहुत स्पष्ट बंगाल में ही चल रहा है, भयंकर, बहुत तेजी से, बार बार, अभी तो बहुत तेजी से चल रहा है। चुनाव के बाद में जो जितनी हत्याएं हो रही है वो मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। मुसलमान परिवार जो हैं वो हिंदुओं के गांव खाली करा रहे हैं, और सड़कों पर बहुत शर्म आती है कहते हुए, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। बच्चों को, बच्चियों को, 18-20 साल की लड़कियों को, जो 18-20 साल की लड़की क्या होती है भाई, तुम क्या हो, बच्ची हो ना अभी, नहीं तुम बच्ची, इतनी बच्ची भी नहीं हो, लेकिन अगर रेप होता है, बलात्कार होता है तो कैसा लगेगा। एक तो होता है मन से और प्यार पाना, प्यार देना, चाहे शारीरिक प्यार भी क्यों ना हो, मैं ऐसा बहुत साफ साफ कहता हूँ। एक जबरदस्ती, सोच के देखो ये चल रहा है बंगाल की अपनी धरती पर, तुम्हारे आसपास। और एक भी हिंदू की घटना नहीं है कि जो मुस्लिम लड़की को और इस प्रकार से बलात्कार करने के लिए कोई घटना मिल जाती हो, क्योंकि ये संस्कारों का फर्क है। और इसलिए इन सब बातों पर विचार होना जरूरी है कि क्यों ये कुरान में लिखा है कि जो काफिर की लड़की है वो तुम्हारे लिए जायज़ है, वो तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम उसको लाओ और उससे बच्चे पैदा करो, उसको बांदी बनाओ। अगर तुम्हारी 4 स्त्रियां हो गई है तो उसको बांदी बना लो। कुरान पढ़ो बेटा। नहीं तो मैं तुमको कुछ आयतें, अरे वो आयतें गूगल में सर्च करो, गूगल में सर्च करो कि जो विवादास्पद आयतें हैं वो ज़रा दिखाइए, वो तुमको सफ़ा और आयत नंबर सब के साथ एक साथ मिल जाएगी। अरे उनको देखो, अपने मुल्लाओं से पूछो इसका अर्थ क्या है। और तुमको देखो, तुमको मार पिटाई नहीं हो तो मेरे को बताना कि किसके फेर में पड़ी हो तुम, किसके कहे में आई हो। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। मुझे मेनका चाहे जैसे प्रश्न पूछ सकती है, मेरे गीता पर प्रश्न खड़े कर सकती है, मेरे जीने पर, अपने पिता पर प्रश्न खड़े कर सकती है। क्या बात कर रही हो, पूछ लो। तुम लोग मेरे पर कैसे भी प्रश्न खड़े कर सकती हो बेटा, हाँ जरूर कर सकती हो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उत्तर दूं, मैं अपने बच्चों के सामने सच्चा रहूं, जो सही है वो बताऊं, जो उसके हित में है वो बताऊं, जो उसके हित में नहीं है वो उस तरफ उसको न धकेलूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अभी मैं वर्तमान में तुम्हारी सहेली के लिए जो प्रयत्न कर रहा हूँ कि भाई इसका स्वास्थ्य पहले बने, इसका तन मन जो स्वस्थ बने, इसका आत्मविश्वास एकदम ऊपर उठे। तुम्हारा आत्मविश्वास बड़ा है, पहले तो बड़ा था, अब शायद समान लेवल पर आ गया होगा। सना और मेनका 2 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के अभी साथ साथ चल रही हो और दोनों मेरे पास हो, दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। सना तुमको पता नहीं होगा, मेरा अपना सोचने का ढंग जिस प्रकार का है, रिसर्च में वो ज़रूरी है, मेरे रिसर्च का वो अंग है, ऐसा मान करके, और जितने दूर मेरे साथ चल सको, तुम्हारा स्वागत है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ खाओ। तुम निश्चिंत रहो, मेरा दरवाज़ा आने और जाने दोनों के लिए खुला है, और कहीं कोई बंधन किसी प्रकार का नहीं है। जाने वाले को मैं पीठ पीछे से बिल्कुल बुरा नहीं कहता, उपकार मानता हूँ। जितने दिन तुम प्रश्न करती हो, तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ, तुम्हारे प्रश्न मुझे आगे बढ़ाते हैं। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भी आज मैं जल्दी बंद करता हूँ। ओम लगाओ। शांति शांति शांति।